तो दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर के आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है तुम्हारे लिए, जिसमें क्लास 9th का जो पेपर है वो आ चुका है। बिल्कुल इसी पैटर्न पर तुम्हारे पेपर होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना इस पेपर में, वो सारे के सारे ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझना और किस टाइप का तुम्हारे वहाँ पेपर आ सकता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो इस वीडियो में तुम्हें आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखना किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बात आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस टाइप के मिलने वाले हैं। जैसे तुम्हें दिया है कि सबसे पहले एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल या अंतर सदैव क्या होता है। मतलब अगर परिमेय संख्या की कैलकुलेशन अपरिमेय संख्या से की जाए तब आंसर क्या हो सकता है, यह हमें बताना था। तो परिमेय संख्या की कैलकुलेशन अगर हम अपरिमेय के साथ करें तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, देखना एक बार। जैसे परिमेय संख्या मान लो, परिमेय संख्या हमने ले ली 2 और अपरिमेय संख्या ले ली √2, तो आंसर हमें क्या मिला, 2√2, जो हमारा आंसर क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आंसर क्या आने वाला है, अपरिमेय संख्या। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होती है, सदैव एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अगला दिया है √3 का दशमलव प्रसार है। √3 का दशमलव प्रसार कैसा है, ये तुम्हें बताना है। तो इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार तुम देखोगे तो √3 का दशमलव प्रसार जब करोगे तो ये 1.73205081 यहाँ पर आकर के स्टॉप हो जाएगा। मतलब ये एक शांत प्रकार का दशमलव प्रसार है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव क्या होती है, तो परिमेय संख्याओं का योग करे या गुणा करे या कुछ भी करे, क्या आती है हमेशा, परिमेय संख्या। शून्य बहुपद की घात क्या होती है, शून्य होती है, ये तो हमें पता है। अब करते हैं आगे के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है कि इसका शून्य क्या होगा। तो जब ट्रांसफ़र करके इसे सोल्व करोगे तो x की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 2/3। 2 माइनस वाला इधर जाएगा प्लस में, मतलब जैसे दिया है 3x माइनस के 2 बराबर 0 दिया है, तो यहाँ से 3x बराबर तो बन जाएगा 2 और ये 3 भी चला जाएगा कहाँ, डिवाइड में, तो 2/3 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स तुम्हें दिए हैं, क्या दिया कि बिंदु एक्स वाई में x को अगर भुज कहा जाता है तो y को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं, है ना। ये दोनों क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है प्रेजेंट टाइम में, तो इन पर ज़्यादा फोकस ना करें। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है, एक दूसरे के भी क्या होती है, संपाती होती है, एक दूसरे के बराबर होती है ना, ये भी ध्यान रख सकते हो। बराबर भी होती है, संपाती भी होती है, तो एक दूसरे के बराबर होती है, ये ध्यान रखना। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो इस वाले में आ जाएगा अनिश्चित रूप से। ये तुम्हारे जो प्रश्नावली 5 है ना, उसमें से जो भी धारणाएं अभिग्रहित है उनमें से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण कहलाते हैं। तो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक वाक्य में उत्तर देना है। एक वाक्य में उत्तर देना ये कब पॉसिबल होगा, जब तुम्हें ये सब चीज़ें याद होगी। एक ऋजुकोण की माप, ऋजुकोण की माप कितनी डिग्री होती है, ऋजुकोण या सरल कोण ये होता है 180 डिग्री का, इस चीज़ को ध्यान रखना। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप x + by + c। दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप ये होता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, तो ये शांत दशमलव प्रसार होता है। एक रैखिक बहुपद का उदाहरण लिखना है। रैखिक बहुपद का उदाहरण लिखना है, बस रैखिक बहुपद ये हो गया। जैसा ये भी रैखिक बहुपद है लेकिन ये दो चर वाला है। अगर रैखिक बहुपद का है तो तुम एक चर में भी लिख सकते हो, दो चर में भी लिख सकते हो। तो 2x + 3 ये एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। भुज किसे कहते हैं, तो x निर्देशांक को भुज कहा जाता है, ये भी तुम ध्यान रखना। एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक क्या बनाते हैं, ये तुम्हारे एक प्रमेय है ना, कोणों के समद्विभाजक। तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा तुम्हारा, ठीक है। इनसे कहीं ना कहीं एक चतुर्भुज का निर्माण होगा यहाँ पर बीच में, तो ये चतुर्भुज होता है एक आयत, ठीक है। इस प्रकार तुम लिख सकते हो। तो इस पे समद्विभाजक क्या बनाते हैं, आयत।
अगले क्वेश्चन में तुम्हें बताना है सत्य असत्य क्या है। इनमें देख सकते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो पहला सत्य हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या नहीं होती, व्यास होती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, सही है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, कि स्क्वायर नहीं आएगा क्यूब आएगा, ठीक है, तो ये गलत है। वर्ग अंतराल 50 से 60 में वर्ग की उच्च सीमा 50 है, 50 नहीं है, उच्च सीमा 60 है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है क्या? तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या 0 है लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है, तो इस प्रकार ये बताने थे। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है बस कि परिमेय संख्याएं क्या है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये मत सोचना कि आपको बिल्कुल इस प्रकार के पैटर्न मिल सकता है, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ ना, वो सारे क्वेश्चंस आपको करके देखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। परिमेय संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याओं की परिभाषा यहाँ लिखनी है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है? जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बस वो डेफिनेशन इसकी लिखनी थी। अगला क्वेश्चन 8√15 से 2√15 भाग दीजिए, है ना, हमें भाग देना है, ठीक है। तो भाग दोगे तो यहाँ से आंसर तुम्हारा निकल करके क्या आ जाएगा? 8√15, 2√15, 2√3, 2 से काटोगे तो ये कट जाएगा 4 बार। √3 इसको तुम हल कर सकते हो। √15 जो दिया है तो √15 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू √3, ठीक है, और नीचे दिया है √3। √3 से √3 कटेगा तो 4√5 इसका आंसर हो जाने वाला था, ठीक है। इस प्रकार सॉल्व करना था। 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या लिखनी है। ये तुम्हारे उदाहरण का क्वेश्चन है बुक का, ठीक है, तो इसे अच्छे से करोगे। कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। 1/7 है तो 1/7 का दशमलव का जो रूप है वो लिखना। 2/7 है, 2/7 के दशमलव का रूप है वो लिखना। इन दोनों के बीच में जैसे कोई भी संख्या आ जाएगी 0.732 या फिर 0.81 ऐसे कुछ आता है डैश डैश करके। एक अपरिमेय संख्या लिखनी है तो बस 73 और 81 के बीच में जैसे मान लो 0.75 ले लिया। अपरिमेय लिखनी है तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, 75 7500 75 इस प्रकार लिख देना, ये तुम्हारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। 1/√2 के हर का परिमेयकरण करना है, तो 1/√2 में हर का परिमेयकरण करोगे तो √2 को मल्टीप्लाई कर देना ऊपर और नीचे। √2 को √2 से करोगे तो ये बन जाएगा 2, तो ये आंसर आ जाएगा √2/2, ठीक है, इस प्रकार करना है। अगला सीधे गुणा किए बिना इनको ज्ञात करना था, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। 103 को तुम 100 + 3 लिखना और 107 को 100 + 7 लिखना। इसमें एक समीकरण सर्व समीकरण लगा देना x + a x + b वाली, उसमें वैल्यू पुट करके इसका सॉल्यूशन तुम करने वाले हो, ठीक है। निम्न मानों में बहुपद का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमें जो x दिया है इस x की जगह पहले तो हम 0 रखेंगे, फिर -1 रखोगे, फिर 2 रखोगे और इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है, निकल जाएगा सिंपल से। अगला दिया है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। तो क्षैतिज रेखा को तो हम x अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं, बस इतना सा बताना था। के किस मान के लिए इसका एक हल है, मतलब यहाँ पर जो x और y दिया है इन दोनों की जगह पर तुम x की वैल्यू 2 रख देना और y की वैल्यू 1 रख देना और a का मान निकल जाएगा, ठीक है। अगले तुम्हें ये बिंदु दिए हैं, इन बिंदुओं को कार्तीय तल पर मतलब ग्राफ पर अंकित करना था। बहुत सिंपल है, इसको तुम सोल्व करोगे। क्वेश्चन इसलिए सोल्व नहीं करवा रहा क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने वाला है, तो मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे सोल्व करोगे। आप क्वेश्चन देखिए, आपके पास जो भी नोट्स हैं उनमें मैच करके इन क्वेश्चंस को सोल्व करिएगा। अगला दिया है परिभाषित करना था समांतर रेखाएं। प्रश्नावली 5 से रिलेटेड है। समांतर रेखाएं क्या होती है? वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है ना, जिनकी दूरी मध्य समान रहती है हमेशा, वो समांतर रेखाएं हैं। एक आकृति दी गई है तुम्हें, आकृति दी तो नहीं, बना सकते हो आराम से, जिसमें ए बी समांतर डी ई के है और कोण बी ए सी। अच्छा, इस आकृति में तुम्हें दिखाया गया है कि 35 डिग्री है और सी डी ई दिया है 53 डिग्री, तो डी सी ई हमें ज्ञात करना था।
एक RHS सर्वांग समता का नियम लिखना है, मतलब तुम्हें सारे के सारे नियम याद करने हैं जो पांचों नियम तुम्हारे पास हैं। इस वाले में चतुर्भुज के कोणों के अनुपात दिए हैं, चतुर्भुज के सभी कोण निकालने हैं। इसको कैसे निकालोगे? अनुपात को x मान लेना, तो ये 3x हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा प्लस 9x हो जाएगा प्लस 13x हो जाएगा। इन सभी के कोणों का जो योग है वो चतुर्भुज के चारों कोणों के योग के बराबर, मतलब 360 के बराबर कर देना। इनको हल करोगे तो यहाँ से तुम्हारी x की वैल्यू निकल जाएगी और इन चारों जगह पर x की वैल्यू पुट कर देना और तुम्हारे चारों कोण आराम से निकल जाएंगे। ठीक है। अगला ASA सर्वांग समता नियम लिखना है। तो नियम मैंने कहा ना, तुम्हें नियम पांचों के पांचों याद करने हैं अच्छे से। व्रत की परिभाषा लिखवा रखी है, व्रत क्या होता है इसकी परिभाषा लिखोगे। सिद्ध करो कि व्रत के केंद्र से और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। सिद्ध करो कि व्रत के केंद्र से एक व्रत है, इसका केंद्र है जीवा के मध्य बिंदु से मतलब ये भाग और ये भाग बराबर दे दिया तुम्हें। मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है? लंब। ये दो त्रिभुज बनेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को तुम सर्वांग सम कर देना और आंसर आ जाएगा। ठीक है। ऐसे सर्वांग समता नियम लिखना है। तो ये नियम तुम्हें अच्छे से सारे के सारे लर्न होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर है, शेष लंब या ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम निकाल दोगे। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई लगा देना, आराम से निकल जाएगा। एक शंकु की ऊंचाई मतलब h का मान दिया है हमें 16 सेंटीमीटर, त्रिज्या 12 दी है मतलब r का मान दिया है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r l लगाओगे तब निकलेगा। l तुम्हारे पास नहीं है तो पहला काम होगा l निकालने का। l निकलेगा तुम्हारा √h² प्लस r² लगा करके। h² और r² की वैल्यू तुम्हारे पास है, यहाँ पुट करोगे तो l की वैल्यू आएगी, l और r की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाने वाला है। ठीक है। अगला, शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है मतलब h का मान दिया है। इसका आयतन दिया है, शंकु का आयतन 1/3 πr²h, इसकी वैल्यू दी है और इसके आधार की त्रिज्या हमें निकालनी है। h का मान यहाँ रखोगे और आंसर आ जाएगा। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हें दिया है। गोले की त्रिज्या निकालनी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू तुम पुट करोगे, तुम्हारी r की वैल्यू निकल जाएगी। ये तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है, इस पर ध्यान मत देना। ठीक है। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाना है, वायत है, प्रमेय है, सिद्ध कीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। ये सिद्ध करनी है प्रमेय। 3/5 और 4/5 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुणनखंड ज्ञात करने हैं, x³ - 2 × 2 -x + 2k, इसके गुणनखंड हमें निकालने हैं। सिद्ध करो कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है। इन प्रमेय है, प्रमेय को तुम आराम से सोल्व करिएगा। जो भी प्रमेय मैंने बताई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगला, सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र से और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। बिल्कुल वैसे ही प्रमेय है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 और 11 है और परिमाप 32 है। तीसरी भुजा पहले निकालोगे तो 32 में से इन दोनों भुजाओं का योग को माइनस कर देना, तीसरी भुजा आ जाएगी। तीनों भुजाओं से पहले निकालोगे अर्ध परिमाप, फिर निकालोगे तुम इसका क्षेत्रफल। ठीक है, निकल जाएगा हीरोन का सूत्र लगा के। एक त्रिभुजाकार पार्क दिया है 120, 80 और 50 मीटर। एक मलिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है। धनिया इसका नाम है। ठीक है। चारों ओर बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है, तो कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है इसका क्षेत्रफल तुम्हें निकालना है। सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस मैंने तुम्हें बताए हैं उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सोल्व करके जाइएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप अच्छे से सोल्व कीजिए। बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे।